मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझ शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझ शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, फिर क्या करो बरसाने नू, मैं तो दे दी। कहते हैं गीता पढ़े और भागवत पढ़े। गीता में नाम है कि ये हरे राम कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, और उस शब्द ठिकाने नु यानी सही मंत्र की तरफ तो ध्यान नहीं देते, मनमाना आचरण करते, मनमाने जाप करते हैं, नष्ट हो गए जीवन भोली आत्माओं के। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसको ना तो सुख हो, ना उसकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस। अब देखो सिद्धि प्राप्ति होगी आपको, सिद्धि बिना आप वहां नहीं जा सकते। ये आपको 24 सिद्धि मिलेंगी इन मंत्रों से, 24 सिद्धि। और इन सिद्धियों का यदि तुम बर्बाद करने लग जाओगे तो टायर पंचर हो जाएगा आपका, इनको छूना नहीं। ये जैसे एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि ऐसी है जो आकाश में उड़ जाती है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे सतलोक में जान खातर, यहाँ सैर सपट्टे को नहीं, लोग दिखावा नहीं करना इसका जरा बोल के भी। तो क्या बताते हैं कि ये सच्चे उस नाम को तो सुनते नहीं, ये असली नाम को तो पूछते नहीं, जो ठिकाने का नाम है, सही मंत्र है, सत्य नाम है, जो गीता वर्णन है। और गीता और भागवत पढ़े ना बूझ जय शब्द ठिकाने नू, कहते मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, और के करे फिर बरसाने नू। यहाँ से जाएंगे मथुरा में, मथुरा के उस पहाड़ के चुकर चक्कर काट के फिर बरसाने जरूर जाना चाहिए। क्यों? राधा से पारस लुआने के लिए, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे नावड़े श्याम देख किसे बोले कहाँ चक्कर काट रहे, और श्याम के पास पहुंच गए तो फिर दुर्ग तीनों कीनों। तो हमने ये विचार करना पड़ेगा कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन परमात्मा है जो मोक्षदायक है, और अपनी पवित्र गीता के अनुसार ही करना चाहिए। फिर बताते हैं जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जा सतगुरु का सरना लीजे जो मिटे जम तल बाणे नू, मैं तो दे दी याने नू, मैं तो दे दी है बाल याने नू, मैं तो दे दी याने नू, मैं तो दे दी है बाल याने नू। क्या बताते हैं परमात्मा गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान दिया, फिर वो कैसे बता रहे हैं कि जब फरमान धनी का आवे और कौन राखे अगर जाने नू, जब ऊपर से आपका आदेश आ गया कि मृत्यु होगी, जब तक आप कबीर परमेश्वर की शरण पूर्ण संत के माध्यम से ग्रहण नहीं करते, आपकी मृत्यु नहीं बच सकती। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने से, परम संत से उपदेश लेने से, उनके कृपा पात्र से आपकी आयु एक्सटेंड हो जाती है। इसके विषय में गरीबदास जी कहते हैं, काल जो पीसे पीसना ये जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। ये काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डार शीश। आदरणीय गरीबदास साहिब जी और जो भी महापुरुष उनको मिले, उन्होंने अपने परमपिता परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहिब की महिमा कलम तोड़ बताई, उनकी समर्थता का प्रमाण दिया। जैसा कल आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा था कि जिसके हुक्म में पवन और पानी चलते हैं, उसके हुक्म के बिना कोई भी कार्य नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता। और वो है बाबा जिंदा, और किसी को बाबा मत कहना।
वो सबका बाबा सबका दादा एक है बस, वो कबीर, वड्डा कबीर, आलम वड्डा कबीर। वो सबसे बड़ा भगवान कबीर। आलम माने समर्थ शक्ति परमात्मा, और वड्डा माने बड़ा कबीर, वो कबीर दुल्हा। दानक रूप रहा करतार, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता वारिय, दानक रूप रहा करतार। तो इसी प्रकार गरीबदास जी कह रहे हैं कि काल तपी से पीसना, चक्की फेरा मेरे भगवान की, कबीर साहब की। और या मौत है पनिहार, या उसका पानी भरती है। पहले राजाओं के नौकर होते थे ना, तो ऐसे कहते ही उसके आदेश से इनकी हिम्मत नहीं, पर कबीर परमात्मा के हंस को जो मर्यादावत लगा हुआ है आके टच भी कर दे जब तक मेरा आदेश नहीं होगा। तो क्या कहते हैं कि काल तपी से पीसना और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। और काल डरे करतार से, ये काल ज्योत निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जो सबको खाता है मारता है। कहते काल डरे करतार से, करतार कौन? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। वो बड़ा भगवान आलम, सबसे बड़ा कबीर भगवान, वो सबसे बड़ा आलम, सबसे बड़ा शक्तिशाली भगवान। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश। और जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। कहते हैं मौत हमारे कबीर भगवान के जोड़ी झाड़ती है, जूते साफ करती है, उसके हुक्म बिना परमात्मा में टच भी नहीं करूंगे आपके अंश को। तो इस प्रकार कहते हैं जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू, और जा सतगुरु का सरना ले लो, जो मेटे जम तलबाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी। अब क्या बताते हैं, जब फरमान धनी का आवे, नकली गुरुओं के पास आओगा टीटीवी दाब देगा, और परमात्मा के सच्चे मन से सच्चे नियमों में आप लगे रहोगे इस मंत्र को दास से लेकर। कहते परमात्मा उनके तलबाने को वापस कर देता है। जैसे निचली कोर्ट ने कोई सम्मन कर दिया और उसका हाई कोर्ट से सटे मिल गया, तो उनका सम्मन वापस हो गया, यूजलेस। तो यहाँ कहते हैं जा समर्थ का शरणा लीजिए, जो मिटे जम तलबाने नो। कबीर साहब इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सब ब्रह्मांडों का सुप्रीम कोर्ट है। और उसके आदेश जैसे धर्मराज का, इन यहाँ के न्यायाधीश का, दो धर्मराज का तलबाना आया तो कबीर साहब की कोर्ट से सटे मिल जाता है, जा तो वापस फिर देखांगे तने। तो कहते हैं जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मिटे जम तलबाने नु। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये फिरदा दाने दाने नु। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तू फिरदा दाने दाने नु। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नु। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नु। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी। अब ये बता भी दिया कौन है वो धनी, कौन है वो हरि, कौन है वो परमात्मा। कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नू। कहते हैं नट पेरना कांदर सासी मांग्या कर बठियारे। और जिनकी लो लगे सतपुरुष ते, वो तो मोती देवे उदारे। टूका कारण फिरे कुकरा, सत्तर घर फिर आवे। ये तो लक्षण नहीं संत के, क्यों बाणा वृद्ध लजावे। अपने आत्मा इस दास ने सन 1994 से आदेश हुआ था पूज्य गुरुदेव का दीक्षा देने का। 94 और 95 के मई तक तो दास सर्विस भी करता रहा, सैटरडे संडे को सेवा भी करता रहा। सब खर्चा अपनी जेब से आप ही करता था। फिर परमात्मा की दया से इतना सेवा बढ़ गई, नौकरी भी त्यागनी पड़ी। दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था।
उससे लेकर आज तक एक नया पैसा किसी से नहीं कहा दान दे दे या कोई पर्ची काटी हो। और आप देख रहे हो भगवान के दरबार में क्यों परमात्मा इतना देता है अपनी प्यारी आत्माओं को, और फिर उमंग भरता है, करे कराव साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। तो यहाँ देख लो कि कैसा मालिक की दया है, सब तरह की व्यवस्था है, और आज तक एक ना पैसा नहीं मांगा दास ने। तो कहते हैं जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांगना पीवे पानी। तो ये कहते हैं गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये फिरदा दाने दाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। गरीबदास कहते कबीर साहब आए भगवान हरियाणे नू, और तो मांगते फिरो धक्के खाते फिरो उस भगवान को पहचानो। अब ये जो समागम चल रहा है ये इस उपलक्ष्य में है कि कबीर परमेश्वर जी परम अक्षर ब्रह्म सर्वशक्तिमान सारे ब्रह्मंडों का रचने हारा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा प्रांत में मिले थे। फाल्गुन मास की द्वादशी शुक्ल द्वादशी यानी चांदनी द्वादशी उत्तरचे की, और दिन के 10 बजे लगभग सतलोक से आए थे जिंदा महात्मा के रूप में। एक कुंवारी बछिया का दूध अपने आशीर्वाद से उसका दूध निकाला, पाप पिया, गरीबदास साहिब जी ने पिया, अन्य जो पाली थे वो नहीं पिए। वो कहने लगे ये पाप का हम नहीं पिएंगे। वो तो आए इसी उद्देश्य से थे अपनी प्यारी आत्मा को अपना गवाह बनाने के लिए, सतलोक दिखाने के लिए। सतलोक ले गए, फिर वापस छोड़ा। 10-11 घंटे लग गए थे सारे प्रोसीजर में। और जब गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था तो परमात्मा ने वापस भेज दिया उस आत्मा को, सारा कुछ परिचय करा के अपना सामर्थ्य दिखाकर। तब गरीबदास जी कह रहे हैं हरियाए हरियाणे नू सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरियाए हरियाणे नू सतपुरुष परमात्मा यहाँ आए। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है कि आपको वो मंत्र मिल गया सतनाम, जिसका इन राधादास स्वामी वालों ने कख भी पता नहीं। तो आप कितने पुण्यात्माओं हो, आप अपनी कीमत नहीं जान सकते, ये दास जानता है, क्योंकि लाल की परख जौहरी को होता है। अब आपका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा जब सतनाम ले लेंगे। तब बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को उपलब्ध हुआ। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई, फिर नहीं लगता डार। परमात्मा ने हमें आके ज्ञान कराया है कि आप जी कोई मनुष्य शरीर मेरी कृपा से प्राप्त है, अन्यथा ये काल आपको मनुष्य जन्म नहीं देता। सृष्टि रचना के अंदर आप जी सुनते हो कि परमात्मा ने कहा था इस काल भगवान को, जब इसने प्रकृति को माया के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था और उसने इसके पेट में शरण ली थी, परमात्मा ने आके निकाला था। तब इसको एक परमात्मा ने श्राप दे दिया था, या ये समझो कि उस पवित्र लोक में जो कोई गलती ऐसी करता है उसको ये सजा मिलती कि तू 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य आहार करया करेगा और 1.25 लाख उत्पत्ति करेगा, तेरा नाम काल होगा। अब कई पुण्यात्मा ऐसा कहते हैं कि ये अगर परमात्मा ऐसा इसको वर ना देते
मानव शरीर के सूक्ष्म शरीर से गंध खाने का, तो ये हमें नहीं खाता। पुण्यात्माओं, ये तो हमारी जीव संज्ञा की सोच है। यदि परमात्मा इसको ये श्राप ना देता तो ये हमें मनुष्य शरीर भी नहीं देता, और मनुष्य शरीर के अंदर हम परमात्मा पा सकते हैं। इसने इतने ऊट पटांग जीव जंतुओं के शरीर गढ़ दिए, एक मनुष्य शरीर, इस मनुष्य वाले प्राणी को भी एक और बना देता। तो ये परमात्मा कबीर साहब की असीम कृपा है। हमने जो गलती की थी उसका ये दंड वैसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी दयालु है परमात्मा। उन्होंने ये ऑप्शन रख दिया कि मनुष्य शरीर इनको मिलेगा तब मैं इनके पास जाऊंगा, और ये कर्म अनुसार अपना सब कुछ यहाँ का विधान बना दिया। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो ये यहाँ के प्रभु जितने हैं, श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा, ब्रह्म और जितने भी यहाँ के जो अन्य देव हैं, ये केवल प्राणी को उसका किया हुआ जैसा कर्म है वैसा ही दे सकते हैं। यदि पाप कर्म है तो पाप भी भोगने पड़ेंगे, यदि पुण्य है तो पुण्य भी प्राप्त होंगे। फिर वो परमात्मा यहाँ आएगा, अपना यथार्थ विधान आपको बताएगा कि इन पापों का नाश भी हो सकता है, और वो अभी तक मंत्र किसी के पास नहीं था। जैसे खेती तो चौथे सतयुग से करते हुए आ रहे हैं किसान, अभी तक ये औषधि की खोज नहीं हुई थी कि फसल के अंदर जो खरपतवार उत्पन्न हो जाता है उसको ऐसी कोई औषधि नहीं थी जो उसको समाप्त कर दे और फसल सुरक्षित रह जा। अब उसकी खोज होगी। फसल में कितना ही खरपतवार हो, एक ऐसी मेडिसिन खोज कर दी है वैज्ञानिकों ने कि सिंचाई करते समय जल के अंदर उसको डाल दिया जाता है, वो सभी फसल के अंदर से पानी वाटर के साथ चली जाती है, और गेहूं का कोई फसल को हानि नहीं करती, खरपतवार का नाश कर देती है, जिससे वो फसल अच्छी तरह फल फूल जाती है। इसी प्रकार परमात्मा का ये सत्य नाम जो है, सच्चा नाम 2 अक्षर का, और तीसरा सार नाम, वो तो कहना ही क्या है। ये वो औषधि है जो हमारे पापों का नाश कर देती है, पुण्य सुरक्षित रह जाती है। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। परमात्मा ने बताया कि आपके सभी पाप ऐसे नाश हो जाएंगे जिस प्रकार ढेर सारे सूखा घास पड़ा हो, चाहे हजारों क्विंटल पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सभी जलकर सवा हो जाते हैं, और चलती है तेज हवा आंधी, उस राख को भी कहीं की कहीं पटक देती है, तो फील्ड क्लियर हो गया। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, सूर्य उगा हुआ होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। जब चलती है तेज हवा, बादलों को इधर का उधर फेंक देती है, तो हमें सूर्य साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार अभी तक जिन्होंने परमात्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, उन्होंने परमात्मा के विषय में अटकलबाजियां की कि वो प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कुछ है नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते उनके सामने बादल छाए थे पाप कर्मों के छाया ऐसे थी जैसे बादल आगे अड़गे हों, और उनके पास वो मंत्र था नहीं जिससे पाप नाश हो जा।
और जिससे वो परमात्मा को देख सके और यथार्थ सतीथि बता सके। जिन महापुरुषों को परमात्मा आए स्वयं आकर के मिले और उनको वो मंत्र दिया सतनाम 2 अक्षर का, उन्होंने वो साधना की और आंखों देखा अपनी दिव्य दृष्टि से परमात्मा को सचखंड के अंदर, और साथ जाकर भी देख कर आए, फिर वापस छोड़े, फिर उनकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, सतनाम से उनके पाप नाश हो गए। तो यहाँ बैठे भी वो सब चित्रण बताया करते थे परमात्मा का। और जिनको भगवान मिले नहीं उन्होंने परमात्मा को निराकार बताया है। अब ये समागम जो चल रहा है पुण्यात्माओं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, पूरे मानव समाज के लिए, सभी प्राणियों के लिए। फाल्गुन महीने की द्वादशी यानी फाल्गुन सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादश, और सन 1727 और संवत 1784 को दिन के 10 बजे परमात्मा जिंदा महात्मा रूप बना के अपने सतलोक से, उस धूलोक से चलकर आया। गांव छुडानी के जंगल में, जहाँ पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। उनके साथ में गांव के और भी बड़ी उम्र के ग्वाले भी थे। 150-200 गौवें वो रखा करते थे। बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी गरीबदास जी के, लगभग 1400 एकड़ ज़मीन थी। उसमें बिजाई बहुत कम होती थी, वर्षा ही एक खेती का साधन था, या कोई रहट कुएं वगैरह होते थे, नहरें नहीं थी, जिस कारण से अधिकतर चरागा और पशुधन ही पाला करते थे। परमात्मा वहाँ आए और गरीबदास साहिब जी तथा अन्य भक्त, अन्य वो पाली वहाँ पर एक जांडी के पेड़ के नीचे रोटी खावे थे, भोजन खा रही थी। परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में वहाँ प्रकट हुआ और थोड़ी सी दूर से आते हुए नजर आए। कबलाना गांव से छुडानी गांव का रास्ता उसी जांडी के पेड़ के साथ से गुजरता था। तो उन्होंने सोचा, पाड़ियों ने, कि ये कोई रास्ता चलता फकीर आ गया है। उनसे कहा, महाराज भोजन पाओ। परमेश्वर ने कहा, भोजन मैं पाके आया हूँ भाई, अपने गांव तक। पालियों ने पूछा, कौन सा गांव आपका? कि मेरा गांव सतलोक है। कितनी दूर है बाबा जी यहाँ से? परमात्मा ने कहा, 16 शंख कोस की दूरी पर। बात उनके समझ में आई नहीं। फिर उन्होंने कहा, महाराज हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते, हमारा अनादर होता है, हमें पाप लगेगा। आप तो महात्मा भी हैं, कुछ ना कुछ आहार तो करना ही पड़ेगा, खाओगे नहीं तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। अभी गौओं का दूध निकाल देते हैं। कुछ ऐसी भली गायें होती थी, उनका किसी टाइम दूध निकाल ले। परमेश्वर ने कहा, भी मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ, पिला दो। तो वो पाली कहने लगे, बाबा जी तेरी नीयत ठीक को नहीं, मजाक करते हो आप भी हमारा कोई स्वीकार करना नहीं चाहते हमारी भेंट। तब गरीबदास जी खड़े हुए और कहा, महाराज जी देखो कुंवारी ये बच्चिया है, इसके बच्चा नहीं हुआ है, दूध कहाँ से देगी? परमात्मा ने कहा, तुम्हारे पास कोई ऐसा पात्र हो 5-4 किलो का, वो ला। तो वहाँ एक लस्सी ले जा करते, छोटा मटका था मिट्टी का, वो खाना खुना खा कर उन्हें मांझ धोकर दर रखा था। कहा, महाराज जी ये रहा। परमात्मा ने कहा, इसके नीचे रखो, थनों के सतन के नीचे। गरीबदास 10 वर्ष के बालक लेकर बैठ गए और कहा, देखो जी दूध कैसे आवेगा? परमात्मा ने कमर पर थपकी मारी उस गऊ के और कहा, बेटा ऐसे आएगा। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए
और दूध का पात्र भर दिया, धार चल पड़ी। तो आधा परमात्मा ने पिया, शेष उन पालियों से कहा, ले भाई तुम भी पी लो ग्वालो, ये अमृत है, ये सचखंड सतलोक से आया है। वो पाली तो कहने लगे हम नहीं पियो, पाप का दूध है, कुंवारी गाय का है, जंतर मंत्र से किया है, और तेरा पता ना तू किस जाति का है। गरीबदास जी कहने लगे लाओ महाराज मुझे दे दो। आधा शेष उन्होंने पी लिया। फिर परमात्मा ने उनको अपने ज्ञान से परिचित कराया। गरीबदास जी की प्रबल इच्छा हुई उस सतलोक को देखने के लिए, जहाँ जाने के बाद जीव कभी मृत्यु नहीं होती, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है, वहाँ कोई कम नहीं, कोई दुख नहीं, सदा बाहर वृक्ष है, दूधों की नदियाँ बहती हैं, अमृत फल हैं वहाँ के, बच्चे को बहुत लगन होती है। परमात्मा उसकी आत्मा को लेकर, गरीबदास जी की आत्मा को कबीर साहब सचखंड गए और वहाँ अपनी सारी स्थिति से परिचित कराया। उधर से बच्चे को मृत जान करके कुछ देर के बाद देखा पालियों ने कि ये तो बोल नहीं रहा, हिला डुला कर देख मृत पाया। गांव में भागे आए, गांव के लोग वहाँ गए, फिर आसपास के रिश्तेदार इकट्ठे किए। शाम तक तो देर तक हो गई थी, शाम के 7-8 बज गए थे। चिता पर रखकर उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी। इस दौरान 8-10 घंटे परमात्मा के साथ रही प्यारी आत्मा। ऊपर के सब लोगों को देखा, भगवान कैसा है, कौन है। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति देखी, काल को देखा, उस नरक को देखा और सतलोक को देखा। फिर वापस आए। परमात्मा ने आत्मा को तुरंत भेज दिया कि कहीं शरीर का नाश ना कर दे, करने की तैयारी ही थी। चिता के ऊपर ही आत्मा सचेत हो गई, शरीर में कंपन हुई। गरीबदास जी जिंदा होकर उठ गए। उठ करके परमात्मा की ये अमर वाणी बोलने लगे। एक बार गरीबदास साहिब जी से कहा कि भगवान, जैसे ये एक फाग का दिन, होली का दिन आता है, तो अन्य व्यक्ति कहते हैं कि आओ जी होली खेलते हैं। तो गरीबदास जी कहने लगे भाई अब इस होली में हमारा दिल नहीं लगे, हम तो राम नाम की होली खेला करते हैं, इस होली को अब हमारी रुचि नहीं रही। जैसे नानक साहिब जी से कहा था, क्योंकि आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा बेई नदी पर मिले थे एक जिंदा महात्मा के रूप में, और वहाँ से उनको अंतर्ध्यान किया था और 3 दिन तक नानक साहिब जी को बेई नदी में डूबा मान लिया था। और फिर उनको भी इस लोक की स्थिति से और सतलोक की महिमा से और सतपुरुष की महिमा से परिचित करा के, अपने आप से परिचित करा के उनको फिर वापस भेज दिया था। तो फिर उनको भी ये लोक ऊट पटांग सा नजर आने लगा। तो नानक साहिब जी भी मायूस रहते थे। जैसे आप पढ़ते हो कि उनकी पहली उदासी माने बिल्कुल संसार से विमुख हो गए, नौकरी त्याग दी। लेकिन आदेश परमात्मा का था कि बच्चा तुम यहाँ प्रचार करो, मेरा गुणगान करो। परमात्मा चारों युग में आए हैं और कहा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, या हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि चारों युगों में मेरे संतों ने मुझसे परिचित होकर के महिमा गुणगान किया मेरा, जनता को सच्चाई से परिचित करा, लेकिन कोई नहीं माना। हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे,
सत्य भक्ति सतनाम सच्चे मंत्रों रूपी हम सत साधना शास्त्र अनुकूल साधना रूपी तत्व ज्ञान रूपी हम मोती बरसाते हैं, हीरे मोती बरसा रहे हैं। और ये अज्ञानता के कारण शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करके ये सारा मानव समाज डले इकट्ठे कर रहा, कंकर पत्थर। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, यूजलेस। 24वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, इसका निर्णय सदग्रंथ ही करेंगे। उसके अतिरिक्त किसी की लोक वेद की आड़ मत लेना, किसी की लोक वेद पर आश्रित ना होकर के अपना जीवन व्यर्थ ना करना। तो नानक साहब जी मायूस रहते थे। भक्त पूछने लगे कि महाराज आप कभी सुखी नजर नहीं आते। तब नानक साहब ने कहा कि भाई ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। इस गंदे लोक में क्या की खुशी मनावे। पुण्यात्माओं, हम बहुत सी घटनाओं को देखते हैं पर हम अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमें इसके विकल्प का पता नहीं। जैसे एक दिन वैसे तो बहुत सी घटनाएं घटती हैं। किसी का विवाह था और समाचार पत्र में दिखा रखा था। पहले दिन तो सारा परिवार नाच रहा, कूद रहा, डीजे बजावे, छोरे का ब्याह है। अगले दिन बारात जा रही थी। दूल्हे वाली कार एक ट्रक से टकराएगी और उसमें वो दूल्हा भी मर गया। 4-5 और उसी घर के सदस्य और बटे हुए बहनों के वह भी मर गए। अगले दिन वो हाहाकार मच रही थी, टक्कर मार मार रो रहे थे, चूड़ियां फोड़ रही थी, बाल पाड़ रहे थे। तो यहाँ किस चीज की खुशी बनावे हो, बोला जीव आंख नहीं खुलती इसकी। तो यहाँ संतों ने कहा, नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पास आवे और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। तब नानक साहब जी से पूछा कि हे महात्मा जी, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? क्या आपका कभी खुशी महसूस नहीं होती? अब नानक साहब जी सब सत्संग किया करते थे। बहुत ही कम श्रद्धालु उनके इस तत्व ज्ञान को मानने वाले थे, बहुत ही कम स्वीकार करते थे। समाज में विरोध बहुत बढ़ गया था। तो तब कहा करते, साध मिले साढ़े शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। यूँ कहा करते श्री नानक देव जी कि जब मेरे ये साध भक्त सत्संग श्रवण करने के लिए एज इट इज आ जाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। उस दिन हमारा शादी होती है और जब ये यहाँ से जाते हैं सत्संग सुनकर, तब मुझे दिलगिरी हो जाती है, मेरी मायूसी छा जाती है, बढ़ जाती है चिंता किस बात की कि ये बच्चे मुश्किल से सेट किए हैं भगवान के मार्ग पर और बाकी अन्य जितने भी संत पंथ ये सभी काल के मार्ग को दृढ़ा रहे हैं। और ये डर बना रहता है कि कोई इन बच्चों को भ्रमित ना कर दे क्योंकि वो बहुसंख्या के अंदर है और इनका जीवन नाश हो जाए। और जब ये ज्यों के त्यों वापस आ जाते हैं, इनमें कोई हानि नहीं दिखती। ये मेरी एक खेती है, परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लाई है, उसके ज्ञान को दृढ़ करूं। तो कहते हैं ये ज्यों के त्यों आ जाते हैं तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। साध मिले साढ़े शादी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे अख दे नानक सुनो जाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति।
कि मुश्किल है भक्ति, क्योंकि काल ने इतने अड़ंगे अड़ा रखे हैं, सबको भ्रमित कर रखा है, शास्त्र विरुद्ध साधना पर दृढ़ कर रखा है, और इनके आने से, वापस आने से हमारी खुशी होती है। अब गरीबदास साहिब जी भी यही कह रहे थे कि भैया नकली होली यहाँ की हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम की होली खेला करें। और पुण्यात्माओं, यहाँ 2 तारीख से और कल 8 तारीख तक जो समागम चल रहा है, हमारी होली ये है। 2 तारीख से होली शुरू होगी थी। रोज देसी घी का कड़ा हलवा आपके बच्चों को प्राप्त, बढ़िया आहार और अमृत वर्षा वो तत्व ज्ञान की, ये है राम नाम की होली। आत्मा भीगेगी राम के रंग में। आप जी ने कबीर सागर में कल पढ़ा था कि परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा, उसमें गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, यथार्थ ज्ञान मैं उसके माध्यम से प्रकट करूंगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस परमेश्वर के मुख से उच्चारित वाणी में ये भक्ति मार्ग यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो ज्ञान है और वो परमात्मा ने खुद अपने मुख कमल से बोला है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो परमात्म तत्व के जानने वाले तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता। ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे जो पूर्ण कंप्लीट ज्ञान है। तो वो कंप्लीट ज्ञान कबीर परमेश्वर ने स्वयं अपने मुखारविंद से बोला था। कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, ये सब मालिक ना आकर बोली थी। कहा 33 अरब ज्ञान हम भाख्या और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो उसमें बहुत विस्तार के साथ कहा है। तो वो ज्ञान फिर कबीर पंथ के व्यक्तियों ने, घुसे हुए काल के दूतों ने कबीर सागर में कुछ गड़बड़ी की, तो परमात्मा ने गरीबदास जी के कंप्यूटर में डाल दिया अंतःकरण में सारा ज्ञान। फिर उन्होंने एज ए टेप रिकॉर्डर पे बोल दिया। वो वाणी आपको सुनाते हैं। क्या बताते हैं? तेरे दर्पण दाग लग्या रे, तेरे दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, तेरे दर्पण जड़पाहन जगत ठग्या रे। अब क्या बताते थे गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कि उस समय छुआछात बहुत थी और ब्राह्मण वर्ग अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे। एक जाति का अभिमान चरम सीमा पर था। उस समय उनको समझाने के लिए चेष्टा की थी कि भाई परमात्मा के घर में हिंदू ब्राह्मण शूद्र ये नहीं है, ये तो कर्माधार से मानव ने अपने डिवाइड किए थे काम। अब तुम एक दूसरे से इतने दूर हो गए, तुम एक पिता की जीव हो, माँ के पेट में भी तुम एक ही स्थिति में थे। ब्राह्मण भी बाहर आया माँ के गर्भ से जब जेर में लपेट का आया था, और बाहर नहा कर तू नहा धोगा ब्राह्मण बन गया। और ऐसे ही शूद्र आया था, ऐसे ही क्षत्रिय, ऐसे ही वैसे आया था। तो अंतर है कर्म का। कहते ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म कहाँ में दोई। भुंडे कर्म करनिया, दुष्ट कर्म करनिया, चाहे ब्राह्मण है चाहे अक्षत्रिय शूद्र है वैसे है, वो तो नालायक आदमी है, दुष्ट है। और अच्छे काम करनिया किसी भी जाति में है वो नेक आत्मा है। ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म कहाँ में दोई। तो यहाँ क्या बताते हैं? तेरे दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठग्या रे। इन पंडितों को जो ब्राह्मण गुरु पद पर विराजमान थे उनको कहा परमात्मा ने, संतों ने। आम जाति से कोई लिंक नहीं था इसका। जैसे मेरे दादा गुरुजी
जाट जाति से थे, गांव छावला दिल्ली में, नजफगढ़ से गुड़गांवा रोड पर। तो वो 4 विषय के आचार्य हो गए, काशी विद्यापीठ पढ़ के, और पंडित चिदानंद कहलाए। पंडित चिदानंद खरखोदा के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, वहाँ आज भी आश्रम विद्यमान है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। और मेरे गुरुदेव थे वो ब्राह्मण जाति से थे, गांव पैतावास बड़ा, जिला भिवानी दादरी के पास। और वो अपने आप को पंडित नहीं कहते थे, वो तो संत कहते थे। तो हमने एक परंपरागत जाति मान ली। तो जाति से यहाँ लिंक नहीं है, यहाँ केवल जो गुरु पद पर विराजमान है, जो अपने आप को वेदों और गीता के मार्गदर्शक मानते हैं और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उनके विषय में कहा है कि तुम सच्चाई से दूर होकर अन्य नियम बनाकर बैठ गए, ऊंच नीच में उलझ गए। जय तू ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाया तो आन बाट क्यों नहीं आया। अगर तू ब्राह्मण है और तेरी माँ भी ब्राह्मणी है और सब तुम औरों को नीच समझते हो, तो तू माँ की जैसे और उत्पन्न हुए उसी तरह तू उत्पन्न हुआ है। तो कित और का तक खोए खाए में गले कड़के जो मानते तू ब्राह्मण था, यानी तेरे रास्ते सारे न्यारे हैं। तो क्या बताते हैं, ते गाला कंद जनेऊ तू भूला बाट बटेऊ, तेरा दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठग्या रे। ते घाल्या कंद जनेऊ तू भूला बाट बटेऊ, कमल तुम्हारा मुद्दा एक जननी एक दूधा, है सब हाड चाम मल गुदा, यम को ब्राह्मण कौन शूद्रा। ते भेद न जाण्या धुर का, ये सब एक चाम तन बुरका। बुरका माने कवर, ये बुरका पहरा करते देखे अपने मुसलमान औरतें, उसको बुरका कहें, ऊपर से लेकर नीचे तीन ढकले कपड़े थे एड्डी ताई, कहते हैं यू हार्ड चाम तन बुरका, यू हार्ड चाम का बुरका पहन रहे हो, सबका एक जैसा है। ते ज्ञान न पाया गुरु का, यम कौन हिंदू कौन तुर्का, सब एक चाम मल धीरा, यम को चेला को पीरा। तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग दगाए, जहाँ रहते अनगिन मीना, जिन झिमर को गल दीना। बहुविध भिन्न आचारी, यो झूठा खेल जुआरी, सतनाम गरीब सहाई, गट मुझसे खा बिलाई। ओए होए, अब क्या बताते हैं कि ए पंडित जी तन गलमज ने उगाल के तू बन गया ब्राह्मण, तो रास्ता भूल गया। तो भूल्या बाट बटेऊ, बटेऊ होता है राह चलता, यानी जो बाट चल रहा है, यानी भक्ति मार्ग को तो भूल गया, दूसरी दिशा पकड़ गया, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है, जिस कारण से तेरी विधि भक्ति की खराब होगी, तेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। क्या बताते हैं कि तूने ये कमल तुम्हारा मुद्दा, एक जननी एक दूधा, यानी सभी जीव मनुष्य जितने हैं एक ही उनकी माँ, ऐसी ही माता है, ऐसे ही पिता है और ऐसा ही दूध सब पी रहे हैं। फिर क्या बताया है कि यो कमल तुम्हारा मुद्दा, तेरे दर्पण दाग लगा रे, तेरे अंतःकरण में मैल लाग गया, तुझे तत्व ज्ञान नहीं, जिस कारण से भ्रमित होकर के तू मानव के अंदर भी अंतर मान रहे हो।
और उस अंतर को भी नहीं मानना आता तुमने, तुम केवल जाति और मजहब से ही डिफरेंशिएट करते हो। यहाँ बताते हैं, ये कहते हैं कमल तुम्हारा मुद्दा, हमारे शरीर में कमल बने हैं, मूल कमल, फिर स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल और ये कंठ कमल, फिर त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल। इनमें क्या बताया है कि तुम्हारी साधना ठीक ना होने से तुम्हारे कमल जितने हैं वो मुरझाए पड़े हैं, मुद्दे हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। न्यू अपनात्मा हमारे कमल जो है सबके, जब तक यह सत भक्ति सतनाम और ये मंत्र आपको देते हैं, प्रथम मंत्र नहीं मिलता, तब तक सबके कमल सुकड़ी पड़ी हो, अंतड़ियाँ अंदर छोटी छोटी सी अंतड़ी होती, छोटी छोटी पत्ती सी, जैसे कमल के फूल की पत्ती होती है, इस प्रकार की छोटी छोटी पत्ती सी होती है आत्ता की। और वो बगैर भक्ति के ऐसे सुकड़ जाती हैं इकट्ठा, जैसे फूल खिलता नहीं तो बंद होती है, डोरडी टाइप सी। और जब ये सत भक्ति स्टार्ट होती है, प्रथम मंत्र आपको देते हैं, तो आपके कमलों में जैसे हवा भरा कर ब्लेडर में न्यो हवा भरती चली जाती है, और फिर वो धीरे 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 ऐसे करके ऐसे खिल जाते हैं। तो परमात्मा कहते तुमने देखा है कि तुम्हारे कमल तो मुद्दे पड़े हैं, क्योंकि भक्ति ठीक है नहीं, तुम ये राग द्वेष इकट्ठे करोगे और तुम्हारे अंदर भरा के हैं, मुसलमान का हम बड़े, हिंदू का हम स्वच्छ। परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। तो क्या बताते हैं कि कमल तुम्हारा मुद्दा, इसलिए तुम सच्चाई को पकड़ नहीं पाते। परमात्मा ने मुसलमानों को भी समझाया है, कबीर साहिब जी ने क्या कहा कि वही मोहम्मद, वही महादेव और वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कौन है, देख अपने घर में। हजरत मोहम्मद जो है भगवान शंकर के लोक से आया हुआ एक पुण्यात्मा प्राणी था, स्वर्ग के उनका गण था, वहाँ से उसकी जब समय समाप्त हो जाता पूंजी पुनों का, फिर उसको एक मनुष्य जन्म पृथ्वी पर मिलता है। और वहाँ आकर के फिर इनको फरिश्तों ने आकर के ज्ञान दिया। फिर कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव और वही आदम, वही ब्रह्मा। और आदम जी जो आए थे वो ब्रह्मा के लोक से आए हुए पुण्य प्राणी थे। कहते तुम अगर देखना चाहो तो अपने कमल खोलो, उनमें देखो, फिर पता लग जा, थारा झंझटा मिट जा। ये आदम जो है वही ब्रह्मा के लोक से आया हुआ था, और यहाँ अपने कमाई जो इसने की वह बर्बाद करी, और फिर पितर लोक में पहुंच गया, वहाँ विराजमान है। तो क्या बताते हैं, तै भेद न जाण्या धुर का, सब एक चाम तन बुर का। तन दुर का ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये सब का एक जैसा शरीर, एक बुर्का है, ऊपर तो कवर सा कपड़े का कपड़ा डाल रखा है तुम्हारे ऊपर, चोला। तै ज्ञान न पाया गुरु का, इसमें कौन हिंदू को तुर का। कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं ते ज्ञान न पाया गुरु का, तेने गुरु नहीं मिला तुमने। यम कौन हिंदू कौन तुर्क का, इनमें कौन हिंदू कौन तुर्क है। एक परमात्मा के बच्चे सारे तुम यार एक दूसरे ने लाठी ठाए खड़े हैं। परमात्मा कहते हैं कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। बिना ज्ञान के बाटे बैठे हैं
और परमात्मा ते एक कह हो बड्डा न छोटा, वो है जो कुछ है। सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब। तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग दगाए। जहाँ रहते अनगिन मीना, जिन झिमर को गल दीना। तुम कहते हो कि स्नान करने जाते हो, तीर्थों में जाते हो, द्वारका में, मथुरा में और जगह, गोमती गोदावरी, कहते उन तीर्थों में तुम नहाने जाते हो और वहाँ पर मछलियाँ रहती हैं और वो ना पार हुई उन तंजीमर पकड़ के ले जा काट दे उन्हें 2 मिनट में। बताओ, तुमसे पहले तो वो वही ना थी विद्वान, तुम्हारी पर भी लगन से पहले भी वो जीव जंतु उसमें थे, वो तो आपसे पहले पार हो जाने चाहिए थे। तो यहाँ बताते हैं, तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। तुम नीर खीर को यानी दूध पानी को छानो, तत्व ज्ञान को पहचानो, कौन सी भक्ति करनी है कौन सी नहीं करनी है, और फिर आगे कदम बढ़ाओ। अब ऐसे कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अब जैसे आना है बरवाला हरियाणा हिसार में, और दिल्ली से कोई जा रहा है मथुरा को, कोई जा रहा है जयपुर को, कोई जा रहा है मेरठ को, और सभी कहते हैं कहाँ जा रहे हो, बरवाला जा रहे हैं। अरे बरवाला का तो रास्ता भी ना पकड़ा तुमने। कहने का भाव ये है कि हम सभी मोक्ष चाहते हैं, और मोक्ष मार्ग किसी का भी नहीं, इस पृथ्वी पर नहीं, 21 ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास। तो पुण्यात्मा, ये बातें प्रथम बार कोई सुनता है तो ऐसा लगता है जैसे ये दास के बारे में कि बड़ा अभिमानी आदमी। तो अभिमानी नहीं, यो दास ज्ञानी हो गया और तत्व ज्ञान से परिचित हो गया, और जिस कारण से ढोल के डंके पर कहता कि इस पृथ्वी पर किसी के पास मोक्ष मार्ग नहीं। वो तो मेरे सामने आ जाओ और बात करो, चर्चा करो सामने। और कराओ एक चैनल बुक और ऑन दो। ये होने लग रहा है साधना चैनल पर, सब छुपे बैठे, कोई नहीं आगा आता। नहीं आओगा, जनता तो समझदार है, पता लगेगा कि क्यों छुपे बैठे हैं। इतना कुछ कह रहा है ये दास, कोई नहीं बोलता। बहुविध भिन्न आचारी, यो झूठा खेल जुआरी। सतनाम गरीब सहाई, गट मुझसे खा बिलाई। कहते हैं एक सतनाम, गरीबदास जी कहते हैं एक सतनाम ही सच्चा सहारा है जीव का, अन्यथा ये मन इस जीव को दुखी कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। आज हमारे रंग संत समागम है रे, कथा कीर्तन गावन धावन बहुत सुने प्रसंग। मन की कुटिलता छूटत नाही, यो मन बसे भुजंग। दिल दरिया में भंवर पड़त हैं, उठत अंत तरंगा। त्रिकुटी महल में जा बसोरे, जा बह शेष मुख गंगा। कहा कहूँ कछु कही न जाइए, मूरत अचल विहंगा। अरस पियाले सतमद वाले, कहा को घोटो भंग। कहा कहूँ कुछ कही न जाई, मूरत अचल विहंग। अरस पियाले सदमत वाले, काहे को घोटो भंग। दास गरीब मिटे सब झगड़ा, भाई करो साध सतसंग। गरीब दास मिटे सब झगड़ा, करो साध सतसंग। अब क्या बताते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा। गरीब दास वैभव जल डूबे, जहाँ नहीं साध सतसंग। क्या बताते हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चाव पार। पुण्यात्माओं, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, कलेजे में कारण
पूरी चोट लगेगी आपके कि कहाँ छुपा था ये अमृत ज्ञान। हम परमात्मा ने लिखा अपनी वाणी में कि ये बुरा के स्थान पे रे ही खा रहे हैं। तत्व ज्ञान के अभाव से ये कोरी बकवाद सुने, दो लोग वेद दंत कथा सुनाई जा रही है भोली आत्माओं को। अब इस एक सेंटेंस को, परमात्मा की अमर वाणी को आपके समक्ष सरलार्थ करने के लिए बहुत सारे प्रमाण उपस्थित करने पड़ेंगे। क्या बताया है कि कबीर इस संसार ने समझाऊं के बार, ये पूछ पकड़ रे भेड़ की रुतरा चाव पारे। उसी वही वाणी जो कि तू उनसे प्राप्त गरीबदास जी ने जो का तू उसी तरह भावार्थ कहा है कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भाव जल डूबे, जहाँ नहीं साध सत्संगा। भादुए के अंदर बहुत ज़्यादा वर्षा हुआ करती है और इतनी वर्षा हो जाती है कि सभी छोटी नाली नदी बहुत भर के उमड़ के ओवरफ्लो हो के किनारों के ऊपर के भी बह के चलती है। परमात्मा कहते हैं ये संसार सागर, ये संसार से पार होना समझ लो भादुए की नदी है। और उससे पार होने के लिए किसी गुरु ने विधि बता रखी है कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले या तुझे पार करेगी। क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव, वो क्रियाएं आपको दे रखी है इन नकली गुरुओं ने। जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा वाले, जय गुरुदेव वाले, ये सारे पांचों नाम काल के दें और बात करें सचखंड जान की भेड़ की पूंछ पकड़ के और दरिया पार होना चाहते हैं। उसकी विधि है दरिया पार होने की, एक नौका हो, बढ़िया मल्ला हो और फिर बहोर से बचाता हुआ परले किनारे जा छोड़े। वो तत्वदर्शी संत हो, सतनाम रूपी नौका हो तो बहुजल से पार होने में कोई दिक्कत नहीं। और सच्चा गुरु साथ उसका मल्ला हो, खेवटिया हो। सूरत नृत से जीना वो कैसे नजर आवे, पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना। पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना। शब्द मोहोदित गर्जत है रे दिल दरिया दुर्बीना। पाक मोहब्बत ला पुरुष से साफ करो तन सीना। कुंभक रेचक राम रसायन उल्टी पवन चढ़ीना। अर्थ धर्म और काम मोक्ष हो कारज सकल सरीना।